आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन को हम सीखें, आज के प्रचार को सुने। तो आज का प्रचार जो है वो एक ऐसे विषय में है जो संसार की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है, जो संसार की शिक्षाएं हैं उसके विपरीत है। और आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे एक वचन से, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसके पद हम 13 से पढ़े। क्या लिखा है? बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 13। हाँ जी। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, इसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मेरे पिता की संपत्ति जो है तू मेरे भाई के साथ क्या कर दे, उसका बंटवारा कर दे। तो प्रभु ने यहां पर क्या बोला? हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? अब उस व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया प्रभु के पास आके, क्योंकि जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को प्रचार में बताया था, यहूदी कल्चर में, यहूदी परंपराओं में अगर पिता की मृत्यु हो जाती थी तो जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, उसका बंटवारा किया जाता था। और जो बंटवारा होता था उस समय पर जो यहूदी गुरु होते थे, रब्बी होते थे, उनके द्वारा ही यह बंटवारा करवाया जाता था। तो इसीलिए वो प्रभु की बातों को, शिक्षाओं को सुन के बड़ा प्रभावित हुआ और प्रभु के पास इस काम के लिए आया कि प्रभु एक काम कर, मेरे पिता की संपत्ति का जो है मेरे भाई के साथ बंटवारा कर दे, उसको बांट दे। लेकिन प्रभु ने यहां पर क्या बोला? हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? प्रभु ने सवाल किया उनसे, किसने मुझे नियुक्त किया है कि मैं तुम्हारा बांटने वाला या न्यायी बन के इस काम को करूं? और प्रभु ने इस बात को क्यों बोला? प्रभु चाहते तो बंटवारा कर सकते थे, प्रभु चाहते तो उनको सिखा सकते थे, लेकिन प्रभु ने ये शिक्षाएं क्यों दी? क्योंकि जितने यहूदी थे, फरीसी थे, उसके चेले थे, उसके साथ थे। जितने यहूदी और सदूकी और फरीसी थे, वो उनका एक ग्रुप हुआ करता था जो प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए निरंतर उसके आगे पीछे रहता था। वो ढूंढते थे कहां हम इसके बातों में कमी को पाए, इसकी शिक्षाओं में कमी को पाए और हम इस पर दोष लगाएं। इसीलिए प्रभु ने यहां पर सिखाने के लिए इस बात को बोला। और प्रभु ने आगे क्या बोला? 15 में पढ़े। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। यहां पे प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने कहा, और उसने कहा चौकस रहो। प्रभु ने सबसे पहली बात बोली चौकस रहो। उसके बाद कहा, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। प्रभु ने केवल धन के लोभ के विषय में नहीं बोला, यहां पर हर प्रकार के लोभ के विषय में बोला। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। आज मनुष्य के अंदर लोभ है, केवल धन का नहीं, दूसरे की स्त्री का भी लोभ है, दूसरे के घर का भी लोभ है, दूसरे की गाड़ी का भी लोभ है, दूसरे के बिजनेस का भी लोभ है। हर प्रकार से मनुष्य के अंदर लोभ है। तो वही चीज प्रभु ने यहां पर बोली, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यानी प्रभु ने फिर से लोभ के विषय में चेतावनी दी। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। प्रभु ने बोला किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, यानी उसकी मैक्सिमम उसकी प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, उससे उसका जीवन नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा पैसा किसी के पास है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है, बैंक बैलेंस है, बहुत अच्छा उसका बिजनेस है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा उसका जीवन है, बहुत आशीषित जीवन है। तभी प्रभु ने इस बात का उदाहरण दिया। उसके बाद प्रभु ने आगे एक बात और बोली, पढ़े आगे वचन में 16 में। उसने उनसे कहा, तुमसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और लोगों को सिखाने के लिए एक दृष्टांत दिया। दृष्टांत के रूप में प्रभु ने सिखाया यहाँ पर, और प्रभु ने इस धनवान मनुष्य को मूर्ख बोला। आज जगत आपको एक चीज के लिए उत्साहित करता है, पूरा जगत जो है एक चीज के लिए हर इंसान को उत्साहित करता है कि पैसा कमाओ। जिसके पास पैसा है वो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। यह संसार में ऐसा होता है।
लेकिन प्रभु ने यहां पर उदाहरण दिया, उदाहरण देके समझाया। और प्रभु ने यहां पर इस धनी मनुष्य को प्रभु ने एक फुलिश मैन कहा है, एक फुलिश रिच मैन कहा है, यानी मूर्ख धनी मनुष्य कहा है। धनी मनुष्य होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मूर्ख धनी मनुष्य होना परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह है और वो मूर्ख ठहरता है। आज संसार कहता है जिसके पास पैसा है, जिसने पैसा बनाया है, पैसा कमाया है, बहुत बुद्धिमान होगा, वो बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत विजडम से भरा होगा। आज संसार इनकरेज करता है, लोगों को उत्साहित करता है। मोटिवेशन स्पीकर्स जितने वर्ल्ड में हैं, वो सारे लोगों को क्या करते हैं? उत्साहित करते हैं। उस पैसे वाले व्यक्ति को देखो, उसने अपने बिजनेस का स्टार्टअप किया, कितना अच्छा बिजनेस उसने सेट कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने इस धनी मनुष्य को क्या, इसने बिजनेस का स्टार्टअप अच्छा नहीं किया, इसने भी किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसको मूर्ख ठहराया, मूर्ख ठहराया। लिखा वचन में प्रभु ने कहा किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं। जो धनवान मनुष्य था, उसकी भूमि की बड़ी उपज हुई और अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, इतनी उपज हो गई है, मैं क्या करूं इसका। उसके बाद लिखा है आगे, उसने क्या बोला, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। यानी उसने बोला जो मेरे गोदाम है, गोदाम भी मेरे छोटे पड़ गए हैं, जो मेरे स्टोर करने वाले जो मेरे हाउस है, मेरे जो गोडाउन है, गोडाउन भी कम पड़े, छोटे पड़ गए हैं। अब मैं क्या करूं, इतनी सारी मेरी उपज हो गई है, मैं क्या करूं। उसने फिर मन में विचार किया, मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी सारी बखारियां यानी सारे गोडाउन में तोड़वा देता हूं, इनको फिर से बड़ा बना देता हूं, उसके बाद इसमें माल को स्टोर करूंगा, इसमें माल को स्टोर करूंगा और इसमें रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण से तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। उसने प्लान किया अपना, उसकी ये प्लानिंग थी, उसकी ये प्लानिंग थी। लेकिन प्रभु ने इस व्यक्ति को मूर्ख क्यों ठहराया? वो मूर्ख इसीलिए ठहराया कि इतनी उसकी जो उसकी उपज हुई, उस उपज के लिए उसने परमेश्वर को प्रतिष्ठा नहीं दी, परमेश्वर को सम्मान नहीं दिया। क्योंकि जो प्रभु ने उदाहरण दिया, ये यहूदी धनी व्यक्ति था। प्रभु ने यहूदियों में और वहां के कल्चर से रिलेटेड ही सारी टीचिंग्स दी। वो परमेश्वर को जानता था, वो परमेश्वर को मानता था, इसीलिए प्रभु ने इस बात को बोला। प्रभु ने कहा कि उसके पास इतना कुछ, इतनी उपज हो गई, वो अपने मन में विचार कर रहा, मैं क्या करूं, कहां रखूं, रखने की जगह नहीं है। और प्रभु ने इसको मूर्ख क्यों ठहराया? क्योंकि ये इतना कुछ, इसकी भूमि की जो उपज हो गई, इसने परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं दिया, इसने परमेश्वर को प्रतिष्ठा भी नहीं करी, परमेश्वर के भवन में उसने ले जाकर परमेश्वर को भेंट भी नहीं दी। क्योंकि जिस परमेश्वर ने इसकी जो भूमि की उपज थी, जो फसल थी, उसको परमेश्वर ने पोषण प्रदान किया, परमेश्वर ने समय समय पर मेह बरसाई। अगर परमेश्वर बरसात नहीं करता और परमेश्वर उसकी फसल को वो पोषण नहीं देता, तो क्या अच्छी फसल होती? नहीं होती। उसने परमेश्वर के इस उपकार को नहीं जाना, इस उपकार के लिए भी धन्यवाद नहीं दिया और इस उपकार के लिए भी परमेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं करी। वरन मन में क्या विचार किया, क्या प्लानिंग करी कि मेरे पास तो रखने की जगह नहीं है, मैं क्या करूं, मैं अपने गोडाउन तोड़वा देता हूं, मैं अपने गोडाउन तोड़वा देता हूं और उनको और बड़ा बना देता हूं, ताकि उसके अंदर मेरी सारी उपज रखी जाए। और मैं अपने प्राण से कहूंगा, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए जीने के लिए बहुत सारा धन संपत्ति है, और अपने प्राण से कहूंगा, खा पी और चैन और सुख से रहे। उसने विचार किया। आज कुछ लोग जो है परमेश्वर से बहुत सारी आशीष लेना चाहते हैं, बहुत धनी होना चाहते हैं, और उसके बाद प्लान्स क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करूंगा अपने पैसे की, कहां करूंगा, मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं एफडी में इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में इन्वेस्ट कर दूंगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं लंदन चला जाऊंगा, मैं एब्रोड जाके सेटल्ड हो जाऊंगा, मैं इतना पैसा कमा लूं कि एब्रोड जाके सेटल्ड हो जाऊं और वहां पर बोलूं, अरे तू चिंता मत कर मेरे प्राण, तेरे पास बहुत पैसा है, तेरे पास बहुत पैसा है, तेरा बैंक बैलेंस भरा हुआ है, तेरी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है, तेरे पास कोई कमी नहीं है, आराम से बैठ और चैन से खा और चैन से रह। ये उसके विचार है। अब परमेश्वर ने इस धनवान मनुष्य को मूर्ख इसीलिए ठहराया, इसके जीवन में परमेश्वर का स्थान नहीं था, इसके जीवन में परमेश्वर का स्थान नहीं था। इसने कभी यह विचार नहीं कि अपने जीवन में मैं परमेश्वर को महिमा दूं, मैं परमेश्वर के भवन में ले जाके परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊं, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए सहयोग करूं, यह विचार नहीं था। मैं गरीबों की मदद करूं, सहायता करूं, यह विचार नहीं था। इसके मन का विचार केवल अपने लिए था। आज ऐसे ही संसार में धनी मनुष्य हैं, संसार में जो पैसे वाले मनुष्य हैं, उनके विचार केवल अपने लिए हैं, केवल अपने लिए हैं। वो परमेश्वर को प्रतिष्ठा नहीं देते, परमेश्वर की महिमा नहीं करते। इसीलिए प्रभु ने इस बात को बोला
उसने मन में इतने सारे विचार कर लिए, जैसे मैंने उदाहरण बताया, उसने प्लान कर लिया मैं यहां अपना पैसा क्या करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं एब्रोड जाके मैं सेटल्ड हो जाऊंगा और वहां पर आराम से बैठूंगा और बोलूंगा तेरे अकाउंट में बहुत पैसा है मेरे प्राण, बहुत पैसा है, कमी नहीं है पैसे की, तेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके विचारों में परमेश्वर की योजना कहीं नहीं थी। जब तक आपके धन में, आपके जीवन में परमेश्वर के लिए कोई योजना आप नहीं बनाते हो, आप परमेश्वर से उस बड़े भाग को हासिल नहीं कर पाते हो। आज वैसे ही इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ख ठहराया। इतना माल आ जाए मैं इंडिया ही छोड़ दूं, मैं अमेरिका सेट हो जाऊं, मैं दुबई सेट हो जाऊं, मैं लंदन सेट हो जाऊं और आराम से मैं बैठ के चैन वाली जिंदगी जीऊं। क्यों? वहां पे पोल्यूशन नहीं है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं आराम से सेटल्ड हो जाऊं। परमेश्वर कहां है तुम्हारे जीवन में? परमेश्वर ने धन तुम्हें क्यों दिया है? इस धनी व्यक्ति की तरह चैन से खा पी और सुख से रहे, इसीलिए दिया क्या? नहीं। जो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर को जब धन देता है तो परमेश्वर आपके धन के साथ उसकी एक बहुत बड़ी योजना होती है। जो आपको धन देता है उसमें भी उसकी योजना होती है। आप चाहे कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई स्टार्टअप है आपका, कुछ भी है, आपके धन में परमेश्वर की योजना है। इस धनी मनुष्य ने कभी भी परमेश्वर को आदर नहीं दिया, उसको कभी भी उसके उपकार के लिए उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। अगर परमेश्वर समय पे मेघ ना बरसाता तो क्या उसकी फसल अच्छी होती? नहीं। या परमेश्वर उसकी फसल को अच्छे पोषण नहीं पहुंचाता तो उसकी फसल अच्छी होती? नहीं होती। लेकिन परमेश्वर की दया थी, परमेश्वर ने समय पे धूप उसके लिए उगाई, समय पे बरसात करी, समय पे सब कुछ परमेश्वर ने दिया, तब जाके उसकी फसल अच्छी हुई, वरना नहीं होती। लेकिन इसका प्लान क्या था कि मैं अपने गोडाउन तोड़वा दूंगा, रखने की जगह नहीं है। ये नहीं सोचा कि मेरे गोडाउन इतने भर चुके हैं, अब जो मेरे पास इतनी उपज हुई है मैं इसको बेचकर परमेश्वर को सम्मान दूंगा, परमेश्वर के भवन में मैं ले जाके परमेश्वर को अर्पण करूंगा, उसकी सेवा के लिए करूंगा। ये विचार नहीं थे। मैं गरीबों की भी सहायता मदद करूंगा, ये विचार नहीं थे। मैं अपना बैंक बैलेंस भर लूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि यह व्यक्ति मूर्ख है। और आज जितने भी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मैं माल इकट्ठा कर लूंगा, मैं एब्रोड चला जाऊंगा, वहां सेटल्ड हो जाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है तू तो मेरी दृष्टि में मूर्ख है, इस मनुष्य के समान, क्योंकि तेरे जीवन से मेरी योजना है और तू मेरी योजना के विपरीत भागना चाह रहा है। जब आप परमेश्वर की योजना के अलग भागना चाहते हो तो परमेश्वर आपकी आशीष स्टॉप कर देता है। वो नहीं देता, वो स्टॉप कर देगा। वो कहेगा तू मेरी योजना से अलग जाना चाह रहा है, अब तेरी कोई भी आशीष मैं तुझे नहीं दूंगा। लेकिन जब आप उसकी योजना के तहत चलते हो तभी वो आपके जीवन में अपनी आशीष रिलीज करता है, वरना नहीं। वचन में लिखा है जितनी कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं सब कुशल की है और अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। जितनी भी प्लानिंग्स परमेश्वर की हमारे लिए वो सब कुशल की है, सब भली है हमारे लिए। और जब हमें उम्मीद भी नहीं होगी तभी परमेश्वर हमारे लिए अपने अद्भुत काम प्रकट करेगा। हालेलुया। दाऊद कहता है कि युद्ध के लिए तो घोड़ा तैयार किया जाता, रथ तैयार करे जाते हैं, लेकिन जय जो है वो यहोवा की ओर से मिलती है। प्लानिंग तो हम कर सकते हैं अपने जीवन में बहुत सारी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट और उसको सक्सेसफुल केवल परमेश्वर ही करेगा, हम नहीं कर सकते हैं। और यह धनवान मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख था। यह मूर्ख था क्योंकि इसने ना परमेश्वर को आदर दिया, ना धन्यवाद दिया, ना महिमा दी, ना परमेश्वर के भवन में कुछ इसने जाके अर्पण किया, और ना ही परमेश्वर की सेवा के लिए इसने सपोर्ट किया, और ना ही गरीबों की सहायता और मदद करी। केवल अपने लिए प्लानिंग करी, अपने लिए प्लानिंग करी। और वही चीज प्रभु ने इससे कही। और 20 में क्या लिखा है, पढ़ें। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा? प्रभु कह रहा है जो तू माल बटोर रहा है, तू इकट्ठा कर रहा है, तेरा प्राण मैं आज रात ही तुझसे ले लूं तो ये किसका होगा? तेरे बाद तेरी संतान का होगा, और संतान नहीं है तो किसी का नहीं, खत्म। जिस प्राण के लिए तू चिंता कर रहा है, जिस प्राण के लिए तू माल इकट्ठा कर रहा है, अगर आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो किसका होगा? इसीलिए प्रभु कह रहा है वो मूर्ख है जिसके जीवन में परमेश्वर के लिए कोई भी स्थान नहीं है।
बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? कि अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण प्राण से प्रेम रखें। बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा है कि अपने परमेश्वर से संपूर्ण शक्ति के साथ, संपूर्ण बुद्धि के साथ, संपूर्ण हृदय के साथ अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम रख। यानी अपने परमेश्वर को पहला स्थान दो, पहला स्थान दो। हमेशा परमेश्वर के लिए सोचो। जब तक आप परमेश्वर के लिए प्लान नहीं करोगे, परमेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं करोगे, उसकी महिमा नहीं करोगे, आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हो। और संसार उत्साहित करता है, उत्तेजित करता है, कहता है कि संसार में यदि किसी ने पैसा कमाया है तो बहुत बुद्धि से भरा हुआ है। लेकिन यीशु कह रहा है वो बुद्धि से नहीं, वो मूर्ख है, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। मूर्खता है। पैसा हम सबकी रिक्वायरमेंट है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम पैसा मत कमाओ। अगर परमेश्वर ऐसा कहता तो वचन में नहीं लिखा होता तू जा चींटियों से सीख कि चींटी कैसे मेहनत करती है, परिश्रम करती है। और हमने जाना पिछले प्रचारों में कि पैसा जो है परमेश्वर की आशीष है, उसकी आशीष है। लेकिन जब हम परमेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं करते, उसकी योजना के तहत नहीं चलते, तो वो पैसा हमारे लिए फंदा बन जाता है। वही पैसा हमारे लिए फंदा बन जाता है जिस पैसे को हम बटोर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। बैंक बैलेंस हम यहां भी लगाएंगे, वहां भी लगाएंगे, चारों दिशाओं में इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? मूर्ख है। क्योंकि प्रभु ने कहा तेरा प्राण मैं तुझसे ले लूं तो क्या होगा। आज यदि कोई क्रिश्चियन रात दिन पैसा कमाने के लिए पागल है, रात दिन पैसा कमाने में लगा रहता है, सुबह से शाम तक पैसा पैसा पैसा, वो परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं है। क्या है वो? मूर्ख है। वो ऐसे पैसे पर बल लगा रहा। वचन लिखा है चंचल धन पर आशा मत रखो। ये पैसा चंचल है। और नीति वचन लिखा है पैसा पंख लगा के उड़ जाता है, ये किसी के पास नहीं टिकता। इस पर मन मत लगाना। इसीलिए वचन में लिखा है तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यानी तुम धन को यदि सर्व करोगे तो धन तुम्हें पता नहीं कहां तक ले जाएगा, तुम्हें विदेश ले जाएगा और पता नहीं कहां ले जाके छोड़ देगा, और तुम्हें संसार में ले जाके फंसा देगा। लेकिन जब परमेश्वर की योजना के तहत चलते हो तो परमेश्वर आपको आशीष भी देता है, आपको ब्लेस भी करता है। क्यों प्रभु ने हमें इस विषय में यहां पर शिक्षा दी? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति किसी लोभ में पड़े, लोभ लालच में पड़े, और लोभ लालच में पड़ के परमेश्वर के वचन से दूर हो जाए। क्योंकि मनुष्य के अंदर जब लोभ आता है तो परमेश्वर के वचन से वो भटक जाता है। वो भटक जाता है, उसको पता ही नहीं लगता मैं कहां जा रहा हूं, उसको पता ही नहीं मेरी डायरेक्शन क्या है। वो अपनी बहुत सारी प्लानिंग करके बैठा होता है, बहुत सारी प्लानिंग। परमेश्वर कह रहा है तुम मूर्ख है। देख इसने भी बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी। मैं क्या करूंगा? अपने पुराने गोडाउन तोड़वा दूंगा और बड़े बड़े नए गोडाउन बनवाऊंगा। और क्या करूंगा? अपने प्राण से कहूंगा सुख से रह, खा पी और ऐश कर। अपने प्राण से कहूंगा तेरे पास जीने के लिए बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति है। और कहूंगा कि चैन कर, खा पी और सुख से रहे। ये अपने प्राण से मैं कहूंगा। ये उसका विचार था। आज वैसे लोगों का विचार होता है कि मेरे पास एक बार 1 करोड़ रुपए आ जाए, मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। 2 करोड़ आ जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। और प्रभु ने क्या बोला? शुरुआत में ही किसी मनुष्य की संपत्ति उसके जीवन की बहुतायत से नहीं होती। ध्यान रखना, प्रॉपर्टी जितनी मर्जी हो, बैंक बैलेंस जितना मर्जी हो आपके पास, जितना मर्जी पैसा हो आपके पास, आप संसार में प्रसिद्ध व्यक्ति हो, संसार में आपका बहुत नाम हो। प्रभु के एक महान सेवक ने कहा अगर संसार में बहुत प्रसिद्ध हो, बहुत नाम है आपका, और स्वर्ग आपका नाम नहीं जानता, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप मूर्ख हो। हालेलुया। आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हो। संसार में जितने मर्जी आप पॉपुलर हो, आप जितने मर्जी प्रसिद्ध हो, अगर स्वर्ग आपका नाम नहीं जानता है तो परमेश्वर की दृष्टि में आप मूर्ख हो। और वही चीज यहां पर प्रभु ने बताया, इस धनवान मनुष्य को मूर्ख बताया क्योंकि रात दिन ये बटोरने में लगा हुआ था। इसके अंदर दया नहीं थी, इसके अंदर परमेश्वर के प्रति आदर नहीं था, परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं था, उसको प्रतिष्ठा देने की नहीं चाहिए उसने, इसीलिए इसको मूर्ख बताया गया। और प्रभु ने क्या बोला आगे? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। ऐसा ही हर एक वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है। केवल किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए। ये वर्ड ध्यान देना, प्रभु ने किसको मूर्ख बताया? जो अपने लिए धन बटोरता है, जो अपने जीवन में अपने धन के साथ साथ परमेश्वर का भाग नहीं रखता।
जो उस पैसे का लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं करता, वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। जो अपने लिए धन बटोरता है, आज दुनिया में लोग स्वार्थी हो गए हैं। आज धन किसके लिए बटोर रहे हैं? अपने लिए। केवल अपने लिए। मेरे पास माल आना चाहिए ताकि मैं चैन से खाऊं पीऊं और चैन से मैं रहूं। वो अपने लिए माल इकट्ठा करते हैं, रात दिन का उनका परिश्रम होता है केवल अपने लिए। कभी उनके मन में विचार नहीं होता कि हम परमेश्वर का सम्मान करें, हम परमेश्वर की सेवा के लिए सपोर्ट करें, उसकी सेवा के लिए सहयोग करें। कभी विचार नहीं होता। हम गरीबों की सहायता करें, मदद करें, जरूरतमंद की हम सहायता करें, कभी विचार नहीं होता। उसका प्लान केवल अपने लिए होता है, अपने लिए। इसीलिए प्रभु ने बोला, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। और ऐसा मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। वो क्या है? मूर्ख है और कंगाल है। वो दुनिया में तो धनी है लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है और कंगाल है। यदि आज आप धन केवल अपने लिए बटोरते हो, आपके धन में केवल आपकी अपनी सोच है, उसमें परमेश्वर का स्थान नहीं है, परमेश्वर के लिए आदर नहीं है, गरीबों की सहायता मदद करने के लिए आपका धन का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब है आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं और कुछ नहीं। एक बार एक बहुत जबरदस्त एक नामी एक यहूदी रब्बी थे। एक रब्बी होते हैं, रब्बियों से बढ़कर जो होता है रिब्बी कहा जाता है उनको। तो वैसे एक रब्बी थे, वो बड़े प्रसिद्ध थे। तो उनके पास एक स्त्री आई, स्त्री ने आके उनसे मदद की, गुहार लगाई कि कृपया कर मेरी आप मदद करें, मेरी सहायता करें। मेरे को अपने बच्चे की परवरिश करनी है, पालन पोषण करना है, लेकिन मेरा पति भी नहीं है और मेरा कोई सपोर्ट भी नहीं है। मैं क्या करूं? और रब्बी ने बोला ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। रब्बी गए, जो उस देश का, उस जगह का जो एक धनी व्यक्ति था, जो बहुत सारे धनी व्यक्ति थे उनमें से एक धनी व्यक्ति था, उसके पास गए। उसके ऑफिस में जाके उन्होंने बोला कि उनको बोलो कि रब्बी मैं मिलने के लिए आया हूं। अपने आप को, अपना नाम बताया और बोला मैं मिलने के लिए आया हूं। और जब उसके स्टाफ के व्यक्ति ने मालिक को बोला कि वो रब्बी आपसे मिलने के लिए आए हैं, जिनका बहुत नाम था, उस समय बहुत नाम था, वो जैसे ही उसने सुना वो मिलने के लिए आए हैं, वो खड़ा हो गया और बोला उनको अंदर बुलाइए फटाफट से। और वो अंदर आए, उनको बिठाया और उसके बाद बोला कि आप यहां पर क्यों आए? आप मुझे बुला लेते, मैं आपके यहां पे आ जाता। उन्होंने बोला नहीं, मुझे एक काम था जिसके विषय में मैं आपसे मिलने के लिए आया। उन्होंने बोला बताइए क्या काम है? उन्होंने बोला मुझे एक औरत की सहायता मदद करनी है, उसके बच्चे की परवरिश के लिए, जिसके लिए मैं आपके पास आया मदद के लिए। उन्होंने बोला आप क्यों आए? मुझे बोल देते, आप मुझे बताइए मैं चेक किसके नाम का काटूं, आपके नाम का या उसके नाम का? तो उसने बोला चेक जो बनाना है वो तुम अपनी भाभी के नाम का बनाओ। जो चेक तुम्हें काट के देना है, अपनी भाभी का नाम का चेक काट के दो, क्योंकि तेरा भाई जो है वो मर चुका है और तूने उसकी पत्नी को, उसके बच्चे की देखरेख नहीं करी और तूने उसको छोड़ दिया। तुझे चेक बनाना है, उसके नाम का बना, उसकी परवरिश करने के लिए जो तुझे बनाना है बना। और वो शर्मसार हो गया उस बात को सुन के। अपने सगे भाई की पत्नी और बच्चे की उसने कोई मदद नहीं करी और वो एक धनी व्यक्ति था, लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पश्चाताप किया। आज वैसे ही जगत में लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, रिच हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग ही गरीबी में हैं, बीमारी में है, परेशानी में है और कोई मदद नहीं करता है, कोई मदद करने के लिए खड़ा नहीं होता है। आज हमें समझना है इस धनी व्यक्ति ने क्या किया। उसने भी अपनी भाभी की मदद नहीं करी। भाई की मृत्यु हो गई थी, भाई की मृत्यु हो चुकी थी, उसकी भाभी गरीबी में आ गई। अपनी बेटी को, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई पैसा नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन उसने क्या किया? कोई मदद नहीं करी। लेकिन जब वो रब्बी आए, रब्बी ने बोला तो उसने ब्लैंक चेक भर दिया कि लीजिए आप बताइए किसके नाम पे करना है। तो उसने बोला अपनी भाभी के नाम पे लिख दो। वो शर्मसार हो गया वहां पे इस बात को सुनते ही। आज वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके रिश्तेदारी में, परिवार में लोग गरीबी में हैं, परेशानी में हैं, लोग उनकी मदद नहीं करते हैं, उनकी सहायता नहीं करते हैं। और प्रभु ने बाइबल की दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा क्या बताई? अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। प्रभु ने कहा अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। आपके रिश्तेदार भी हैं वो, और जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो सारे आपके पड़ोसी हैं। आपको उनसे भी प्रेम करना है, उनकी भी मदद करनी है, सहायता करनी है, यानी अपने हाथ को खींच के रखो। आज बहुत सारे पास्टर्स हैं चर्च में, बेचारे सफरिंग में हैं, पेन में हैं, दुख तकलीफ में हैं, गरीबी में हैं, रो रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं कहते। और चर्च के लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, तब भी वो पास्टर को सपोर्ट नहीं करते, सहायता नहीं करते, अपने हाथ को खड़े कर देते हैं, लेकिन पास्टर अपना दर्द किसी को नहीं बताता। कितने ऐसे विश्वासी हैं चर्च में जो बेचारे गरीबी में है, परेशानी में है, पहनने के कपड़े नहीं है, उनके घर में दुख तकलीफ है, चर्च के लोग जानते हैं, फिर भी उनकी मदद नहीं करते, सहायता नहीं करते।
कोई फायदा नहीं आपके पैसों का, कोई फायदा नहीं आपके धन का। अगर आपके जीवन में दया नहीं है, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में कंगाल हैं और मूर्ख हैं। आप कंगाल हैं और मूर्ख हैं। और आज के वचन से, आज की शिक्षा से प्रभु ने बता दिया, अगर कोई मनुष्य धन अपने लिए बटोरता है, उसके धन के अंदर परमेश्वर का भाग नहीं है, उसके धन में गरीबों की मदद नहीं है, उसके धन में परिवार में जो बीमार है, परेशान है, गरीबी में उसकी सहायता मदद नहीं करता है, अपनी कलीसिया में नहीं करता है, अपने सेवक को नहीं करता है मदद, तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है और कंगाल है और किसी काम का नहीं है। ध्यान रखें, आपका बैंक में रखा हुआ पैसा भी एक दिन आपके काम नहीं आएगा। आने वाला समय ऐसा आने जा रहा है, आपके बैंक में जो पैसा पड़ा है वो पड़ा रह जाएगा, आप यूज नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, आप उस पैसे को यूज नहीं कर पाओगे और बहुत बुरा समय आने वाला है, आने वाला। इसीलिए आज भी समय है, हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रतिष्ठा दें, उसकी महिमा करें, उसको आदर दें, उसके इच्छा पर चलें और केवल अपने लिए धन ना बटोरें। जब भी आप कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप हमेशा परमेश्वर का स्थान रखें, उसके सेवकों के लिए मदद करें, उसकी सेवकाई के लिए मदद करें, गरीबों की मदद करें, कलीसिया में सपोर्ट करें, उसकी सेवा को बढ़ाने के लिए प्लान करें। जब आप ऐसा विचार करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में आप धनी कहलाते हैं, आप धनी कहलाते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि हमारा जीवन ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कंगाल और मूर्ख ठहरें। आज के प्रचार से प्रभु ने बता दिया, धन अपने लिए नहीं बटोरना, आपके धन में परमेश्वर का स्थान होना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला आपका जीवन होना चाहिए, उसकी मर्जी आपके धन से भी पूरी होनी चाहिए। ध्यान रहे, तभी हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, तभी हम उसके बच्चे कहलाएंगे, वरना नहीं। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।